अभी तक हम लोगों ने लाइट का जो क्लास था, लाइट का जो चैप्टर था उसको हम लोगों ने पढ़ा है और लाइट का देखा कि लाइट में जो मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ का रखते हैं, इमेज कहाँ बनता है, लेंस पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ इमेज बनता है, और फिर देखा उसका मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ द लेंस, ये सब देखा हम लोगों ने। अब इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसे हम करा रहे हैं। क्या देखा गया कि जो एएमयू में या जामिया में जो टेस्ट होता है, स्पेशली एएमयू में, तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज या एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल से आते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे, क्या तरीका है, वो मैं करके दिखाता हूँ। इतना करने के बाद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के बाद आप किसी और जगह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम भी और प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन इतना करने के बाद आपको यूज़ कैसे करेंगे फॉर्मूले को और साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करेंगे, उन सब चीज़ों को करने का आपको आ जाएगा। न्यूमेरिकल हमने बताया एएमयू में ज़्यादा टाइम देखा गया है कि वो एनसीईआरटी का ही आता है, इसलिए हम लोग स्पेशली उसको हम लोग करके दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज से एनसीईआरटी के 10th क्लास लाइट का ये दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ये दे रखा, जिनके पास बुक है वो तो पढ़ सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग material cannot be used to make a lens। ठीक है ना, लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं किया जा सकता या नहीं कर सकते। एक दे रखा है वाटर, ए, बी दे रखा है ग्लास, सी दे रखा है प्लास्टिक एंड डी दे रखा है क्ले। ठीक है ना, इनमें से कौन सा नहीं यूज़ कर सकते लेंस बनाने के लिए, इसमें कौन सा नहीं कर सकते, कुछ आइडिया। इसमें क्ले होता है, मिट्टी है, और मिट्टी जो है जो लाइट जब उससे पास करेंगे तो वो लेंस बनाने के लिए जब लाइट को पास करेंगे तो वो रिफ्रैक्ट होकर दूसरी तरफ निकलना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि इसमें से जैसे वाटर है, वाटर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लाइट को निकल सकता है रिफ्रैक्शन के थ्रू। ग्लास से भी, प्लास्टिक भी, आजकल बहुत तरह के प्लास्टिक आते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी आता है, लाइट उससे भी निकल जाता है। क्ले है एक मिट्टी का बना हुआ लेंस, तो मिट्टी से लाइट पास नहीं करेगा तो उधर हम लोग एज ए लेंस हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते, लाइट पास नहीं कर सकता है, तो हम लोग जो है क्ले नहीं यूज़ कर सकते इसमें। कितनी बात समझ में। आगे दे रखा है इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, द इमेज formed by a concave mirror is to be virtual, erect and enlarge than the object, Where should be the position of the object? Where should be the position of the object? ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है ये, कॉनकेव मिरर के सामने कहाँ पे रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, इनलार्ज होगा।
ठीक है ना। मिरर में हम लोगों ने बहुत जगह देखा, जैसे इन्फिनिटी पे रखते हैं, कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनता है, और बियॉन्ड 2f रखते हैं तो फोकस f एंड 2f के बीच में बनता है। 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही बनता है, f एंड 2f के बीच में रखते हैं बियॉन्ड 2f बनता है, f पे रखते हैं इन्फिनिटी पे बनता है। और अगर इसको पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तब जाके वर्चुअल इमेज बनता है। इतना हम लोग कंसेप्ट पता है। चॉइस में दे रखा है, अब इसमें बताना इसमें से कौन सा आंसर है। बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। बी चॉइस दे रखा हमारा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी दे रखा है ये, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड डी दे रखा है, डी दे रखा है यहाँ पे, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस एंड its प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। इनमें से कौन सा आंसर होगा इसका? इसमें आएगा डी, क्योंकि आप लोग अभी बताया था कि इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, बियॉन्ड 2f रखते हैं तो f एंड 2f के बीच में 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही बनता है, f एंड 2f के बीच में रखते हैं बियॉन्ड, और तो कहाँ बनता है? बियॉन्ड 2f बनता है, f पे रखते हैं इन्फिनिटी पे, पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा वो उसका इमेज इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है, वर्चुअल होता है। तो इसका आंसर होगा डी। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। क्या लिखा? वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि उसका इमेज रियल हो और उसी के साइज के बराबर हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में भी हम लोग अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो अलग अलग इमेज बनता है। जैसे इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे बनता है, बियॉन्ड 2f रखते हैं तो f एंड 2f के बीच में बनता है, 2f पे रखते हैं तो 2f पे ही बनता है और सेम साइज़ का बनता है। तो कहाँ पे रखते हैं तो इमेज सेम साइज़ का होता है 2f पे। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा इसका? एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये बी आंसर होगा इसका, ठीक है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बन जाएगा, और साइज़ भी डिफरेंट होता है। जो हम लोगों ने क्लास में जो हमने पढ़ाया है उसका, उसमें से जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पे साइज़ क्या क्या, पूरा वहाँ प्रॉपर्टीज बता रखा हमने। तो यहाँ पे ये है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ 2f, ट्वाइस द फोकल लेंथ या 2f पे रखते हैं तो इमेज जो है उसका 2f पे ही बनता है, रियल होता है, इक्वल होता है, इन्वर्टेड होता है, मैग्नीफिकेशन 1 होता है, -1 होता है। बल्कि मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी उस पर बताया था इसमें, ठीक है। कहती बात में ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर ये 4 दे रखा है, इसका चॉइस दे रखा, क्या दे रखा है? अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, ठीक है। यहाँ -15 फोकल लेंथ ले रखा है, ठीक है। एक मिरर है, एक लेंस है, उनका फोकल लेंथ माइनस में दे रखा, -15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ कौन से मिरर का माइनस में आता है? कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में आता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से हम लोग बनाते हैं
और इसका जो लाइट होता है ये, तो लेफ़्ट में जब लाइट जाता है तो ये तो हमारा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे हमारा फोकस पे आता है, तो ये मिरर के लेफ़्ट में आता है, तो फोकल लेंथ लेफ़्ट में होता है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव लेते हैं, तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो माइनस में आता है। कॉन्केव लेंस का भी फोकल लेंथ, ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा ऐसे, तो ये यहाँ पे, तो फोकल लेंथ ये लेफ्ट में आता है, लेंस के लेफ्ट में। तो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस दोनों का ही फोकल लेंथ माइनस में आता है। इसमें चॉइस में रखा है बोथ मिरर एंड लेंस बोथ आर कॉन्केव, बोथ आर कॉन्वेक्स, द मिरर इज कॉन्केव and the lens is convex, the mirror is convex and the lens is concave। तो आंसर होगा इसका both concave, concave मिरर भी concave है और लेंस भी concave है। कितना समझ में आया? कुछ पूछना तो नहीं है, ये डायग्राम से देख लेंगे, जो टेक्स्ट हमने पढ़ाया है लेक्चर जो दिया उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, तो वहाँ से आप एक बार फिर से जिनको डाउट है उससे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा हमारा, ठीक है। क्या है ये? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्ड इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आप मिरर से कहाँ खड़े हैं, मगर मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका इमेज हमेशा ही इरेक्ट आएगा। तो बताना है कि ये मिरर किस तरह का है, ठीक है, मिरर किस तरह का है। कहीं भी खड़े होंगे इमेज आपका इरेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो क्या देखा गया है, एक तो प्लेन मिरर पे जब भी कभी हम लोग ऐसे खड़े होते हैं प्लेन मिरर के सामने, तो इसका इमेज जो है ये इधर चला जाएगा और यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड लाइन है तो ऐसे होगा, तो ये जो है ना ऐसे यहाँ पे इमेज बनता है इसका, ठीक है। तो प्लेन मिरर में एक तो इमेज हमारा हमेशा ही इरेक्ट बनेगा, जहाँ कहीं पे भी आप खड़े हो इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनता है। कॉन्केव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज अलग अलग जगहों पे बनते हैं और साइज़ भी वेरी करता है और रियल भी होता है वर्चुअल भी होता है। कॉन्वेक्स में भी इरेक्ट इमेज बनता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है कुछ इस तरह से हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये इसका लाइन है। हम लोग जो लेक्चर में हमने बताया आप देखेंगे तो समझ में आएगा, जब एक लाइट ऐसे जाता है रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाता है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। जब इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये फोकस से लगभग फोकस से पास करेगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको एक लाइट ऐसे लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगा, लेकिन जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज इरेक्ट बनेगा। यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी इमेज इरेक्ट बनता है, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। तो प्लेन मिरर में अनकॉन्वेक्स मिरर में दोनों में ही इमेज जो है ना इरेक्ट होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बाकी लेक्चर में जो हमने दिया है उसमें देखेंगे तो और उसमें पूरा डायग्राम बना बना के समझाया तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग द स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। जब डिक्शनरी में छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं उसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ने के लिए इनमें से किस तरह का लेंस को प्रीफर करेंगे यूज़ करने के लिए, ठीक है ना। तो पहला चॉइस दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फिर ठीक है। दूसरा देखा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये कॉन्केव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। नेक्स्ट दे रखा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। इन चार में से अब बोला क्या कि अगर हम लोग देखना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 25 से दूर रखते हैं तो हमारा उसका इमेज जो है फोकल लेंथ, हमारा जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हम उसको फोकल लेंथ भी बता सकते हैं। तो हम अगर 25 सेंटीमीटर से दूर रखेंगे यानी फोकल लेंथ से बाहर रखेंगे तो इमेज जो है हमारा छोटा बनेगा लेंस में,
फोकल लेंथ से जब बाहर रखते हैं तो इमेज हमेशा छोटा ही होता है। फोकल लेंथ पे आने के बाद 2f पे आने के बाद तो इक्वल साइज़ का होता है, f एंड 2f के बीच में होते हैं तो इमेज बड़ा बनता है। लेकिन पोल एंड फोकस के बीच में अगर रखें, जैसे ये हमारा लेंस है, मैं ये आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, यहाँ पे अगर ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, अगर इसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये इसका रे डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये फोकस से पास करेगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो ये कहीं मिलेगा नहीं, तो ये फिर हम लोग इधर की तरफ इसको इमेज बनाते हैं इस तरह से। तो ये इमेज जो है ना इरेक्ट होता, वर्चुअल होता है, ठीक है ना, सेम साइज ऑफ द लेंस होता है, इससे बड़ा इमेज बन जाता है। तो अगर किसी लेटर को, जैसे हम लोग डिक्शनरी अगर देखेंगे ऐसे, ठीक है, नॉर्मल आई से अगर दिखाई नहीं दे रहा, लेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो जो लेंस होगा अगर उसका फोकल लेंथ छोटा हो, फोकल लेंथ छोटा होगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये जो लेटर हम लोग जो किताब का दिख रहा है फोकल लेंथ के करीब आ जाएगा या पोल एंड फोकस के बीच में आने लगेगा और उसकी वजह से वो इमेज बड़ा हो जाएगा, हमें सेम साइड में दिखाई देगा। तो वो जो डिक्शनरी का जो साइज़ है, वो जो लेटर्स है, वो हमें बड़े बड़े दिखाई देंगे, इरेक्ट बड़े बड़े दिखाई देने लेंगे। इसलिए हमें किस तरह का लेंस प्रीफर करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। अगर हम लोग 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ 50 सेंटीमीटर, जैसे इधर अगर 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट को दूर रखना पड़ेगा और उसके इसके बीच में रखेंगे तब जाके इमेज हमें इरेक्ट आएगा। और अगर करीब रखेंगे तो डिक्शनरी आमतौर पर हम लोग करीब रख के देखते हैं कि हाँ भाई देखो कितना साइज़ है, तो करीब रखते हैं, तो करीब रखते हैं तो स्मॉलर फोकल लेंथ का अगर लेंस होगा तो उसका इमेज बड़ा बनेगा और हम लोग आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। उसके बाहर रखें तो वैसे भी 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का लेंस यूज़ करेंगे तो वैसे भी हमें साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर जो है मेन चॉइस इसका आएगा, जो बेस्ट चॉइस है वो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या बताया था, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। पहला पार्ट दे रखा, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर में क्या है कि ये इस तरह से है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस पे ये आता है, ये फोकस मान लिया 15 सेंटीमीटर पे है। अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए टू ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज, ठीक है ना, तो इरेक्ट इमेज के लिए क्या बताया कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है, सिर्फ एक बार ऐसा होता है कि इमेज जो है ना इरेक्ट होता है। वो कब, जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है ना, पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रखेंगे इमेज उसका इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है ना। तो इसका पहले पार्ट का जो व्हाट शुड बी द रेंज, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, तो कहाँ से लेंगे, 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक। तो पहले पार्ट का जो आंसर है, ठीक है ना, आंसर दे रखा, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस इज, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस is 0 to 15 सेंटीमीटर, 0 to 15 सेंटीमीटर ऑफ द मिरर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी रखेंगे ना इमेज इसका हमें इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद बताया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। जैसे हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं मान लो, तो ये लाइट जाएगा रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं एक फोकल लेंथ से, तो ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से और ये इधर से चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है ये तो इधर से चला जाएगा, ठीक है ना, और ये हमारा जो है इस तरह से ये इधर जाएगा और ये हमारा जो नीचे होगा तो ये ऐसे चल के यहाँ पे कहीं पे बनेगा, इमेज बनेगा हमारा ये, ठीक है। इमेज आ गया इसमें,
ठीक है ना। तो यहाँ तक बनेगा हमारा। तो ये जो इमेज बनेगा इसका नेचर क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा, ठीक है ना, इनलार्ज होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे चला जाएगा, ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। और इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, और वर्चुअल है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है तो ये पॉजिटिव में दिखा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। ऐसे भी हम लोगों ने जो जहाँ पे हमने पूरा थ्योरी पढ़ाया है मिरर का, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाया है, वहाँ पे भी हमने इसको लिखा है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया कि इसका यहाँ से यहाँ तक अगर रखेंगे तो इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है ये। तो दूसरा ये हमने नेचर ऑफ द इमेज बता दिया। और तीसरा ये लिखा है इज द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर होगा, ठीक है ना, इमेज इज लार्जर, ये हमने लिखा है इरेक्ट, इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब लार्जर इमेज होगा, ठीक है ना, लार्जर इमेज हो जाएगा। और इसके बाद बोला ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन इन दिस केस, तो ये रे डायग्राम हमारा बना हुआ ये, ठीक है। तो ये सभी कुछ इसमें आ गए। कोई समझ में आया या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद का, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दे रखा है, क्या दे रखा, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशन में या इन जगहों पे किस तरह का मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहला दे रखा हेडलाइट ऑफ कार, कार का जो हेडलाइट होता है उसमें किस तरह का मिरर यूज़ होता है, उसमें मिरर यूज होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर, ये यहाँ पे यूज़ होता है इसको। और जो मिरर का जो कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, ये जैसे लाइट है, हेडलाइट है, तो इसके फोकस पे बल्ब जलाते हैं, तो फोकस से जब बल्ब जलता है तो इसके लाइट जो है ना इन्फिनिटी तक जाते हैं, जो लाइट आएगा ये फोकस पे रखेंगे ना, तो जैसे ये ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलता है, ऐसे इसके जो लाइट निकलते हैं तो वो पूरा स्प्रेड करके बहुत दूर दूर तक जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बताया, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है कार के हेडलाइट में। साइड रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, जैसे गाड़ियाँ 4 व्हीलर चलाते हैं तो पीछे की गाड़ी आ रही है कितने दूरी पे है उसको देखने के लिए उसमें मिरर यूज़ होता है, तो उसमें जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को लाता है अपने फोकस पे कन्वर्ज करता है, तो लाइट कोई कार जितना भी दूर है या करीब है उसके फोकस पे उसका इमेज बनेगा और उसको हम लोग देख के अंदाजा लगा लेते हैं कितने दूरी पे कार आ रही है, ठीक है ना। ऐसे ही सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस मतलब सोलर का ईंधन होता है, उसमें भी यूज़ होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, क्योंकि जो सोलर मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है, तो जैसे हम लोग कॉनकेव मिरर यूज़ करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो उसका लाइट जाएगा और कहाँ पे वो कन्वर्स करके जाएंगे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट होके, तो ये एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा जो लाइट आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसके फोकस से पास करता, फोकस पे बहुत हीटिंग होती है, ठीक है ना, और वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस तरह का जो डिवाइस है आमतौर पे हम लोग सोलर कुकर में यूज़ करते हैं। सोलर कुकर में क्या होता है, जब धूप में रख देते हैं तो खाना बनाता है सोलर कुकर में, तो जो लाइट कहीं से भी आता है उसको कुछ इस तरह से मिरर को अरेंज करते हैं कि वो सभी लाइट के रेस को रिफ्लेक्ट करके एक जगह फोकस करता है, उस जगह पे बहुत गर्मी हो जाती है, फिर उस गर्मी से फिर खाना बना लेते हैं। जैसे स्टोव में क्या होता है, स्टोव देखा है, जैसे होता है ना, जैसे चूल्हा भी होता है, सिलेंडर वाला चूल्हा भी, बर्नर एक जगह होता है, और जैसे कोई बर्तन है, भगोना है या प्लेट है तो वो बड़ा सा होता है, लेकिन एक ही जगह से वो पूरे बड़ा वो जो कंटेनर है उसको गर्म कर देता है, बाकी वो सब खाना पूरी तरह से पक जाता है। तो इसी तरह से सोलर फर्नेस में लाइट कहीं से भी है उसको कन्वर्ट करके एक फोकस पे करता है, तो फोकस पे हीटिंग ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है बहुत, उससे कोई भी चीज़ हम बना सकते हैं, पका सकते हैं। कितनी बात सुन में आई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन सा मिरर किस जगह पे यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ तक हम लोग अगला को बता रहा था क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे ये दे रखा 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर। कॉन्वेक्स लेंस का 1/2 ब्लैक पेपर से कवर्ड है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या इस लेंस से पूरा इमेज बनेगा? और वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली एंड एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो क्या अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम इसका वन पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, तो लोअर पार्ट ले लेते हैं कि ये जो है हम लोगों ने एक इसको कवर कर दिया, ठीक है ना, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें से जब कवर करना ब्लैक पेपर से, ठीक है ना, इस तरह से जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना होता है, मान लो हम लोगों ने यहाँ पे रखा एक ऑब्जेक्ट को, तो एक रेज जाएगा, ये जाता है और ये बेंड होके इसके फोकस से निकल जाता है इधर से, ठीक है ना। दूसरा जो रेज होगा, एक हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, और इमेज हमें कहीं यहाँ पे बनेगा हमें, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जब आधे पार्ट को हम कवर कर दे कॉन्वेक्स लेंस के, तो इमेज तो हमारा बनेगा जहाँ पे बनना है। जो ऑब्जेक्ट जिधर रखेंगे उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में इमेज, उसका रेस्पेक्टिव इमेज का जो पोजीशन वहाँ बनेगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि 2f पे रखें तो 2f बनेगा, बियॉन्ड 2f रखेंगे तो f एंड 2f के बीच में बनेगा, f एंड 2f के बीच में रखें तो इस तरह से जहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी के रेस्पेक्ट में इमेज बनेगा। लेकिन क्या इसमें कमी होगी इसके ढकने की वजह से, इसको ब्लैक पेपर से कवर करने की वजह से, कि यहाँ से जो लाइट जाएगा ये ब्लैक पेपर की वजह से इसका लाइट का जो लेंस से पास करेगा वो कम पास करेगा। तो लाइट की जो यहाँ से इंटेंसिटी है, ठीक है ना, वो कम हो जाएगी। इधर वाली तो पूरी इंटेंसिटी आएगी पर इधर वाले हल्के आएंगे। तो यहाँ जो इमेज बनेगा, इमेज दिखेगा, लेकिन ये वाले लाइट की इंटेंसिटी इमेज की थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी पर इमेज बनेगा जरूर। तो क्या समझ में आया, अगर आधे लेंस को फिल कवर कर दे ब्लैक से तो इमेज बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है ना, ये इमेज बनेगा। और इसका इंटेंसिटी सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि इसका इंटेंसिटी कम होगा, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ पूछना तो नहीं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं।